हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्म्स डिजिटल। एक और वीडियो लेके आए हैं नीट पीवाईक्यू पे मॉडर्न फिजिक्स का। तो अपन देखेंगे 2015-16 से लेकर 2025 तक जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं न्यूक्लियाई चैप्टर पे, इसके क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर योर नीट एग्जाम एक बार पीवाईक्यू सॉल्व करो और हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को देखो जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज मिलेंगे। ठीक है, नीट के 2000 लास्ट 10 इयर्स के। तो और अगर आपको और बेटर प्रिपरेशन करना है या डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप डाउट और साथ के साथ नोट्स को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपन इस चैप्टर का एनालिसिस बताएं तो देखो 2025 में कोई क्वेश्चंस नहीं आए हैं। ठीक है, 2024 में एक क्वेश्चन आए हैं, 2023 में नहीं आया, अगेन 2022 में आया है। तो इस चैप्टर से ऑन एन एवरेज एक साल में एक क्वेश्चन या तो क्वेश्चन नहीं आते। थोड़ा लाइट वेट चैप्टर है, थोड़ा कम वेटेज वाला चैप्टर है, लेकिन एक क्वेश्चन हम उम्मीद कर सकते हैं इस क्वेश्चन से। और किस टॉपिक से वो क्वेश्चन आएगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। किस टॉपिक से आएगा ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, ज्यादातर जो क्वेश्चन है इससे जो आता है क्वेश्चन वो बेसिकली मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी से क्वेश्चन आता है। ठीक है, साइज ऑफ द न्यूक्लियर से क्वेश्चन आना थोड़ा कम हो चुका है, अपन इस टॉपिक को भी देखेंगे। बट बाय चांस नीट में कम हुआ तो इसका मतलब ये नहीं आएगा 2026 में। नीट 2026 हमारा टारगेट है। ठीक है, तो अपन देखेंगे 2026 में कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो ठीक है, अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, a nuclei of mass number 189 split into two nuclei having a mass 125 and 64. The ratio of the radius of the daughter nucleus. तो 189 जो है दो में ब्रेक हो गए 125 एंड 64 में। आपको रेडियस का फॉर्मूला पता है, r डैश इक्वल टू आर नॉट। ए आपका क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, ए 1/3। तो अपन आर 125 निकालने गए, ए नॉट 125 के पावर पे 1/3। आर 64 निकालने गए, आर नॉट 64 के पावर पे 1/3। तो आर 125 बटा आर 64 इक्वल टू आर नॉट कैंसिल हो जाएगा, 25 क्यूब निकालेंगे तो 5 और आर 64 कितना आ जाएगा 3। ठीक है, ये किसका आ जाएगा, सॉरी 4। 4 का क्यूब होता है 4, तो 4/6/5/4। 5/4 कितना आ जाएगा अपन को डॉटर न्यूक्लियस का, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। आपके साइज न्यूक्लियस के साइज पे ही है। ये 2015 का क्वेश्चन है, मैंने इसीलिए ले लिया क्योंकि एटलीस्ट आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो सारे टॉपिक्स आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, कोई एक एटम है Al1227, उसका वेट दिया हुआ है। न्यूक्लियस टेकन इनटू Ar, उसका जो न्यूक्लियस इज टेकन इनटू Ar। ठीक है, रेडियस, देन द रेडियस ऑफ 53T125 उसका वेट है, नियरली उसका वेट आपको बताना है। तो आपको पता है जो फॉर्मूला होता है आर डैश, वो होता है आर नॉट ए के पावर पे 1/3। फॉर एल अपन बोल सकते हैं 1227, इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर नॉट 27 के पावर पे 1/3। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा आर नॉट, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब है ये, तो 3। ठीक है, सिमिलरली टी के लिए निकाल सकते हैं, टी आर नॉट 125, या आर नॉट क्या है, कांस्टेंट है, तो 125, तो इसके लिए क्या आ जाएगा आर नॉट 5। ठीक है, अपन अगर डिवाइड देते हैं तो अपन डिवाइड दे देंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान देना, एल नीचे क्या आ जाएगा, एल अपन ने क्या किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, अपन डिवाइड दिए तो यहां से क्या आ गया, ये वाला टर्म अगर देखें, ये वाला टर्म 5 आ जाएगा, ये वाला टर्म 3 आ जाएगा। तो अपन यहां से लिख सकते हैं एल जो है 5/3 के बराबर है। एल जो है किसके बराबर है, 5/3 के बराबर है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ न्यूक्लियस विद अ मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास 120। तो एक न्यूक्लियस है जो इसका मास है 240, ये ब्रेक किस में करता है, दो न्यूक्लियस में, 120 120। तो इससे ब्रेक के कारण आपको बाइंडिंग एनर्जी पता करनी है। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अनब्रेक का दिया हुआ है 7.6, यही दिया है ना भाई, 7.6, और इनका दिया हुआ है 8.6। तो अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो रही, दैट मींस दिस एटम्स इज मच स्टेबल, और कुछ एनर्जी निकाल रही है साथ में क्यू। तो आपको इस क्यू को कैलकुलेट करना है कितनी एनर्जी निकलेगी। तो आपको बाइंडिंग एनर्जी गेन अगर हो जाएगा, वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का अगर देखें तो ये भी 120, ये भी 120, 120 into 120 और 8.5 पर न्यूक्लियन का एनर्जी। तो अपन इसको 8.5 से मल्टीप्लाई की, और आपका जो रिएक्टेंट था वो 240 था, और पर न्यूक्लियन की एनर्जी 7.6 थी।
ठीक है, तो अपन ने क्या किया, इनको ऐड किया 240, देखो 240 दोनों में है, कॉमन ले लिया, 8.5 माइनस 7.6 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0.9, 0.9 इंटू 240 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो बाइंडिंग एनर्जी था वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, तो ये भी किसमें होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आफ्टर द प्रेग्नेंट ब्रेकडाउन जो एनर्जी रिलीज गेन होगा उनके, तो वो कितना हो जाएगा, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहां है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू mc स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी का यूनिट किस में आता है, जूल में आता है, मास का यूनिट किस में हो जाएगा, केजी में, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अपन ने एनर्जी किसके लिए, 5 ग्राम 0.5 ग्राम के लिए, इसके लिए लिख दिया 0.5 इंटू 10 टू पावर -3 केजी में बनाने के लिए, और 3 इंटू 10 टू पावर 8 को स्क्वायर कर दिया। जब अपन इसको सॉल्व किए तो हमारा फाइनल क्या आ गया, 4.5 इंटू 10 टू पावर 13 जूल। एनर्जी किस में है, जूल में है, तो ध्यान रखना जूल में दिया हुआ 4.5 इंटू 10 टू पावर 13 जूल। ठीक है, इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करते थे, जब भी अपन जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 से क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, इसको डिवाइड दे देंगे, तो मान लो अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे, 4.5 इंटू 10 टू पावर 13 बाई 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा फिर ये एनर्जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला, वाटर इज यूज इन अ कूलेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज ऑफ इट। वाटर यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, बिकॉज किस कारण से यूज करते हैं, हाई थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट, उसका थर्मल एक्सपेंशन मतलब वो बहुत जल्दी एक्सपैंड हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। देखो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड का कोई काम ही नहीं है, इन थर्मल रिएक्शंस में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लिबरेट होती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को अपन को कंट्रोल करना होता है, तो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो वो बहुत, उसका जो स्पेसिफिक हीट है बहुत ज्यादा हाई होने के कारण उसको यूज करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो एनर्जी स्टोर हो सकता है वो उसमें बहुत ज्यादा हो सकती है। तो अपन क्यों यूज करते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के कारण यूज करते हैं। डेंसिटी का कोई लेना देना, बॉइलिंग पॉइंट का कोई लेना देना नहीं है, हाई टेम्परेचर रिलीज होता है, इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, स्लो न्यूट्रॉन कैन कॉज फिजन इन, आपका जो स्लो न्यूट्रॉन है वो कॉज फिजन करता है यूरेनियम 235 फास्टर देन फास्टर देन फास्टर देन फास्ट न्यूट्रॉन। अब देखो जब अपन फास्ट न्यूट्रॉन देते हैं, ठीक है, तो फास्ट न्यूट्रॉन जब देते हैं तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस को धक्का लगा देता है, जिसके कारण जो न्यूट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं, न्यूक्लियस को ही आगे भगा देता है। तो जो स्लो न्यूट्रॉन होता है, इजिली न्यूट्रॉन ये जो है हमारा 235 वो इजिली उसको कैप्चर कर लेता है, न्यूट्रॉन कैप्चर हो जाता है, तो इसीलिए स्लो न्यूट्रॉन जो है बेटर रिएक्शन देता है, फिजन रिएक्शन। ठीक है, तो स्लो न्यूट्रॉन है वो बेटर फिजन रिएक्शन देता है, जस्ट बिकॉज वो उसको प्रॉपर उसको अब्सॉर्ब कर लेता है उसके अंदर में, और इससे क्या बन जाता है हमारा 92 यूरेनियम 236। लेकिन फास्ट न्यूट्रॉन दे तो वो क्या करता है, धक्का ही लगा देता है न्यूक्लियस को, और जिसके कारण उसको कैप्चर नहीं कर पाता है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहा है, अल्फा रे आर हीलियम न्यूक्लियस, यस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। बीटा रे आर फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन, यस बीटा रेज क्या है, फास्टर मूविंग इलेक्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन है। ठीक है, गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज, वेवलेंथ इज लार्जर देन एक्स रेज। ठीक है, अब देखो एक्सरे क्या होती है, अगर अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को देखें, ठीक है, इधर मेरा अगर गामा रे आ रहा है और इधर मेरा रेडियो वेव्स आ रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में एनर्जी बढ़ती है और इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो अपन अगर देखें तो गामा रे के बाद क्या आता है, एक्सरे आता है। ठीक है, तो एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, गामा रेज की होगी, उसके बाद एक्सरेज की होगी। ठीक है, सब उससे कम एनर्जी। और अगर वेवलेंथ देखे तो वेवलेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, एक्सरेज की वेवलेंथ ज्यादा होगी, उससे कम किसकी हो जाएगी, गामा रेज की हो जाएगी। तो अगर स्टेटमेंट देखे गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्सरेज, नहीं भाई, ठीक है, लार्जर नहीं होगा, स्मॉलर देन होगा। कम द वेवलेंथ जितना कम करोगे उतना ज्यादा आपका क्या आएगा, एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, चलो तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको जो एक्स है उससे अल्फा इमिट किया गया है। ठीक है, आपको फाइंड करना है इन द न्यूक्लियर इमिशन
स्टेट अबव द मास नंबर ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्यू। तो आपको क्यू का मास नंबर और एटॉमिक नंबर बताना है, ठीक है। तो जब अपन एक्स से वाई बनाएंगे तो अल्फा इमिट करेगा, तो ये कितना बन जाएगा 80 और ये कितना बन जाएगा 286, ठीक है 286। दो इससे एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज होगा, ये 286। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लस दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब बीटा प्लस, ठीक है। और जब एक बीटा प्लस निकलता है तो बीटा प्लस क्या करता है, एक एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर देता है, ये कितना हो जाएगा 79 और 286, ठीक है। बीटा माइनस, बीटा माइनस कैसे होता है, जब एक बीटा माइनस निकलता है तो एक न्यूट्रॉन क्या होता है, ब्रेक होता है किसमें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, तभी हमारा बीटा माइनस निकलता है, तो एटॉमिक नंबर फिर बढ़ जाएगा 80 286, ठीक है। अगेन माइनस, तो माइनस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बीटा माइनस की तरह ही तो है, तो ये क्या बना देगा 81, एक और बढ़ जाएगा 286, तो मास नंबर उसका कितना हो जाएगा 286, ठीक है। और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 86। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन में मास नंबर इज 286, एटॉमिक नंबर इज 81, तो मास नंबर इज 286, एटॉमिक नंबर इज 81, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरेनियम आइसोटॉप इज बॉम्बार्डेड विद अ न्यूट्रॉन। तो आपको यहीं से फिजन रिएक्शन दे दिया है 92 235 और एक न्यूट्रॉन इसके साथ ऐड किया गया, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या बना, वहां पे दिया हुआ है 89 क्रिप्टन 36 प्लस यहाँ पे कोई एक एक्स बना होगा और इसके साथ 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, ठीक है, 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं। चलो अब अपन ध्यान देते हैं इस पे, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं, अगर 3 न्यूट्रॉन निकले हैं तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्स का अपन को फाइंड करना है, तो या तो आप मास को बैलेंस कर लो या तो याद रख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो मास को बैलेंस करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे एक न्यूट्रॉन है तो टोटल मास कितना हो गया 236, ठीक है। और इधर कितना है 89, तो एक्स का मास कुछ होगा, अपन मान लेते हैं एक्स, और इधर 3 न्यूट्रॉन, तो सबको जोड़ेंगे 236 इक्वल टू 192 प्लस एक्स, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4, इसको अगेन इधर लेके आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 1 144, एक्स का मास क्या हो जाएगा 144, एक्स का मास हो जाएगा। देखो एक भी ऑप्शन में नहीं, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे भी आप रिएक्शन को याद रख सकते हो, जिसका बाय प्रोडक्ट होता है वो बैरियम निकलता है 56 144, ये आपका फिजन रिएक्शन है, याद भी रख सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो इतना प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सॉल्व करो भाई, ठीक है। दूसरा कवर इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एलिमेंट एक्स, तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस निकाला है मतलब बीटा प्लस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब बीटा प्लस, और बीटा प्लस जब भी निकलता है तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, एक से डिक्रीज हो जाता है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, मास नंबर एज इट इज रहता है। तो एक्स का अपन लिखे तो एक्स कुछ होगा एलिमेंट जिसका मास नंबर 22 ही होगा और एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा नियॉन, ऐसा बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मास नंबर इसमें बढ़ गया, बढ़ता कब है, जब बीटा माइनस निकलता है, यहाँ बीटा प्लस निकल रहा है। चलो इन फिजन रिएक्शन द रेशियो ऑफ द फिजन प्रोडक्ट इज फिजन प्रोडक्ट अपॉन द मास ऑफ द फिजन प्रोडक्ट, तो अब बताना है फिजन प्रोडक्ट का जो मास ऑफ द फिजन प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपको फिजन प्रोडक्ट का मास अपॉन द पेरेंट जो पहले था उसका आपको बताना है वैल्यू, ठीक है। तो देखो सिंपल समझो, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है उस फिजन रिएक्शन में, तो मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मास ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, और मास ऑफ द पेरेंट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रहता है। तो जब अपन किसी ज्यादा नंबर, छोटे नंबर को ज्यादा नंबर से डिवाइड देंगे, स्मॉल स्मॉल क्यू अपन बड़ा क्यू लिख दे रहे हैं ऐसे, नंबर को डिवाइड देंगे तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 से छोटा आ जाएगा, तो लेस देन 1, लेस देन 1, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, ठीक है। क्योंकि पेरेंट एटम, पेरेंट न्यूक्लियस क्या है, मास ज्यादा है, इसमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, तो एनर्जी अगर निकल रही है वो इन द फॉर्म ऑफ क्या है, मास ही तो है, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। तो मास अगर निकल गई तो अपन क्या बोलेंगे, सारा का सारा मास अगर उससे जो भी निकल गया तो थोड़ा कम मास बचा इसमें, तो ये क्या होता है, लेस देन होता है।